जीवा जीवा सर्वबंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयेरधिगमः निर्देशस्वामी तु साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतं मति पूर्वं द्वनेकद्वादश भेदं भवप्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मतिश्रुतयो निर्बंधो द्रव्येषु व सर्वपर्यायेषु रूपेषु ववधेः तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भयः मतिश्रुतावधयो विपर्ययस्य सदसदो रविशेषादेशोपलब्धे रुन्मतवत् नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः इति तत्त्वासूत्रे प्रथमोऽध्यायाय नमो नमः। औपशमिकक्षायिकौ भावो मिश्रस् जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धश चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश चतुश्चतुस्त्रिये कैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतिः स्थावराः द्विन्द्रिया द्विरस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि नृत्योपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसनघ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्थाः श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैकवृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीणवानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन् सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश चैक्षस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पूतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरूपभोगमन्त्यं गर्भसमूर्छन जमाद्यं औपादिकं वैक्रियकं लब्धिप्रत्ययं च त्वैजसमपि शुभं विशुद्धिमव्याघाति च हारकं प्रमथ संयतस्येव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्री वेदाः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षा ईशोनप वर्त्यायुषः इति तत्त्वासूत्रे द्वितीयोऽध्यायाय नमो नमः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्रि पंचोनैक नक्षत्र सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शूतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः
परस्परो धीरित दुखा संक्लिष्टा सूरो धीरित दुखाश प्राग चतुर्थ्याः तेष्वेकत्रिसप्तशद्वातिविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः दुर्विश्वम्भः पूर्वपरिक्षेपिणो वल्या कृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन शतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतेरा वत वर्षाः श्वेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमयाः मणिविचित पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंश केशरी महापुंडरी पुंडरिका हृदास्तेषा मोपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विष्कम्भो हृदः 10 योजना वगाह तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः च सामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा श्रितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्योः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्र परगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध वादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षड्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरते रावत्योर्वृद्धिरासौ षट्सम्याभ्यां मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिताः एकदद्वित्रि पल्योपमस्थितयो हैमवतक आर्यवर्षक देवकुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धातकी खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्रान् मनुष्याः आर्या मलेच्छाश्च भरते रावत विदेहा कर्म भूमयोऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते त्रियज्ञोनिजानां च इति तत्त्वासूत्रे तृतीयोऽध्यायाय नमो नमः देवाश् चतुर्निकायाः आदिदस्तिषु पीतान्तलेश्याः तदाश्च पञ्चत्वादश विकल्पाः कल्पोपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंश पाशिदात्मलक्षलोकपालानीकप्रकीर्णका भियोक्लिशिकाशु चैकुशः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्या वेन्त्रज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः कायप्रवीचारा ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रवीचाराः परे प्रवीचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि दिक्कुमाराः व्यंत्राः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतियो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिस शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो राणा चितयोर्नवसुग्रेविकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रेवियेकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवहनरूण गर्दतोय तुषिता व्याबाधा दृष्टाश्च विजया दिशु द्विचर्माः औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यज्ञयोनयः स्थितिरसुरनाग सुवर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सौधर्मेशान्योः सागरोपमे अधिके सानत कुमार महेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्त नवेकादशत्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु
आहनाच्युता दूर्धमेकैकेन नवसुग्रैवकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अप्रापल्योपमधिकं परतः परतः पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूत्रे चतुर्थोऽध्यायाय नमो नमः। अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्याः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्याश पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशे वगाः धर्माधर्म्योः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाः परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस्याया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्रव्य लक्षणम् उत्पादव्ययद्रव्ययुक्तं सत् तद्भावावयं नित्यम् अर्पिता नरपित सिद्धे स्विक्त रुक्षत्वाद बंध न जघन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वधिकादि गुणानां तु बंधेधिकाओ पारिणामिकाओ च गुणपर्यवद्रव्यं कालश सोनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणाः तद्भाव परिणामः इति तत्त्वसूत्रे पंचमोऽध्यायाय नमो नमः। कायवाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्या पथयोः इंद्रिय कषाया व्रतक्रिया पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समरम समारंभारम योग कृतकारितानु मत कषाय विशेषैस्त्रिस्तुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदः परम तत्प्रदोष नैनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात् परोभय स्थान सद्वेद्यस्य भूतवृत्तनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म द्वेदेवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामाश्चारित्र मोहस्य बहुवारं परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः मायात्यर्यगयोनस्य अल्पारं परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनितिचारो भिक्षुण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्यकरण महदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छाद नोद भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो निश्चैर्वित्तनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकर्णमन्त्रायस्य इति तत्त्वसूत्रे षष्ठोऽध्याय नमो नमः। हिंसा नितस्तया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो निवृत्तिर्व्रतं देश सर्वतोड़ महती तत्स्थैर्यार्थं भावना पंच वाङ्मनो गुप्तिर्यादा निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच
क्रोध लोभ हिरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुहीचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भयक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्रीरा कथा श्रवण तन्मनोरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण विश्वेष्ट रसस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोगेन्द्र विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्विहामुत्रापाया वद दर्शनम दुख मेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थयानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत्कायस्व भावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपणम हिंसा असद्भिदानमनृतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुनमब्रहम मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगारे नगारश अणुव्रतो गारी दिग्देशानर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषधोपवासो अभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च माणांतिकिम सल्लेखनाम जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बन्वदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राजाकृत क्रमहीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्रवास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्ते व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृतंतराधानानि आनन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौतकुच मौखर्या समीक्षाधिकरण उपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधाना नादरस्मृतुनपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितो सर्गादान संसरोपक्रमणा नादरस्मृत्यनुपस्थानानि सचित संबंध समिश्राभिषौ दुःपक्वहाराः सचित निक्षेपापिधान परव्यपदेश मासल कालातिक्रमाः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम विधित द्रव्यदात्रीपात विशेषात् तद विशेषः इति तत्त्वासूत्रे सप्तमोऽध्यायाय नमो नमः। मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः स कषायात्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधयः आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदिनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्वेष्टा विंशतिचतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंचभेदा यथा क्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानम चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा निद्रा प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च सत सत वेद्ये दर्शन चारित मोहनिया कषाय कषाय वेदन्याख्यास्त्रिद्वि नव षोडश भेदाः सम्यक तो मिथ्या तदुभयान कषाय कषायौ हास्य रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश चैक्षः क्रोधमान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवान गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान श्रहण स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुपघात परघाता तपो द्योतोच्छ्वास विहायो गतिः प्रत्येक श्रयत्र सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर निश्चैष दान लाभो गोपभोग वीर्याणाम् आदितस्त्रिषुणा मंत्रायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोटिः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्र्योः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्र्योरष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्तः विपाकोऽनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा
नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मेकक्षेत्रावगाः स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वासुत्र अष्टमोऽध्यायाय नमो नमः। आश्रव निरोध संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिशः जय चारित्र्ये तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तमक्षमा मार्दवार्यौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्या शरण संसारैकत्वा नित्वा शुच्यास्व संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्यातत्वानु चिंतन मनुप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः शुद्ध पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कर प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग्योष चतुर्दश एकादश जिन्हें बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शीर्षाः एकादयो भाज्या युग पदे कस्मिन्नैकोन विंशतेः सामयिकक्षेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम अंशनाओ मादर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यम तपः प्राश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विस्वगत ध्यानानुत्तरम नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथा क्रमं प्राग ध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्यत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शिक्षक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना पिछनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यंतरोपधयोः उत्तम सहनस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानमांतर मुहूर्तात् आर्त रौद धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत संयतानां हिंसा नितस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मयम् शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वेकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपृथक क्रिया विनिवर्तीनि त्रेक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक दर्शन मोहक शपकोप शमकोप शांत मोहक शपक क्षीण मोह जिनाः क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः सेमश्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपपादस्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वासूत्रे नवमोऽध्यायाय नमो नमः। मोहक्षयाज ज्ञान दर्शनावणांतराय क्षयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्वज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्वप्रयोगाद् असंगत्वाद् बन्धच्च छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद कुलाल चक्रवद विपगत रेपालावु वधेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुध बोधितज्ञानावगाहनांतर संख्याल्पहुत्वतः साध्या इति तत्वासूत्रे दशमोऽध्यायाय नमो नमः। अक्षर मात्र पदस स्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जित रेफं साधु विरत्र ममक शमितव
को न विमोहयति शास्त्रसमुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्पिछोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमा स्वामी मुनीश्वरम। बोलिए उमा स्वामी महामुनिराज की। काय सरगम करो मिया। भैया जी बहुत बढ़िया आमना स्वाध्याय के माध्यम से अभी अपन सबने घोषपूर्वक यहाँ पर उच्चारण बहुत ही शुद्ध बढ़िया आदर्श आचार्य जी महाराज छुल्लर जी उनके माध्यम से श्रवण भी किया और हम स्वयं ने भी आप लोगों ने भी उसका उच्चारण किया है। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूज्य श्री विराजमान होने वाले हैं और आज पर्वराज परिभूषण पर्व का यह 7वां दिन जिसमें अपन को 7वें अध्याय पर गुरुवर के मुखारविंद से व्याख्यान सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए आगे की जानकारी आप लोगों को जैसा कि मालूम है यहाँ पर अभी जो ये सब चल रहा है, आज अपने इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव और उनके साथ में ही अन्य और भी जो उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं वे लोग भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। इसलिए वैसी ही यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही है। आप लोग लाइन से ही बैठेंगे, उस समय भी बोलना न पड़े। और इसको आज जो व्यवस्था बनाई है, टेबल लंबी कर लो तो दोनों तरफ बैग रख जाएंगे। नहीं, आज टेबलें हटवा दी। अभी क्लास में तो बैठेंगे। नितेश जी ने बोला कि महाराज जी आप टेबल हमारी प्रवृत्तियों से सतत कर्म का आगमन होता है। अच्छी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप शुभ कर्म और बुरी प्रवृत्तियों के कारण अशुभ कर्म हमारी आत्मा से जुड़ते हैं। जब तक कर्म हमारी आत्मा से जुड़े हैं तब तक हमें संसार में दुख भोगने पड़ते हैं। जब हम कर्मों को जीतते हैं तभी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो कर्मों को जीतने के लिए सबसे पहला आधार क्या है? तो कहते हैं कर्म जय का सबसे प्रथम आधार है व्रत। व्रत क्या है ये इस अध्याय में हमें बताया जा रहा है। सबसे पहला सूत्र व्रत के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं हिंसानतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा अनृत अस्ते अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरति अर्थात इनसे दूर हटने का नाम व्रत है। इनके त्याग का नाम व्रत है। पापों के परित्याग को व्रत कहते हैं। और जब तक हम बुद्धिपूर्वक पापों का परित्याग नहीं करते तब तक हमारे जीवन का उत्थान नहीं होता। तो बुद्धिपूर्वक पाप के परित्याग को व्रत कहते हैं। ये 5 पाप है जिससे सभी संसारी प्राणी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। इन पापों को 2 स्तर पर त्यागा जाता है। दे सर्वतो नो महति, पापों को देशता और सर्वतः हम त्याग करते हैं। एक देश त्याग का नाम अनुव्रत
और सर्वदेश त्याग का नाम महाव्रत है। जब हम पापों को पूरी तरह त्यागते हैं तो वो महाव्रत कहलाता है, और पापों को आंशिक रूप से त्यागने पर वह अनुव्रत कहलाता है। मुनिराज अनुव्रत के मुनिराज महाव्रत के पालक होते हैं और श्रावक अनुव्रतों का अनुसरण करते हैं। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच, इन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं हैं। देखिए, किसी मिट्टी में हमने बीज डाल दिया तो बीज के डालने मात्र से वो बीज अंकुरित नहीं होता। बीजों को अंकुरित करने के लिए उसमें समय समय पर खाद पानी भी डालना पड़ता है। भावनाएं वह खाद पानी है जो हमारे हृदय में बोए गए संकल्प के बीज को फलीभूत करती है। व्रत एक संकल्प है, लेकिन संकल्प को प्रकट कर लेने मात्र से हमारा वो संकल्प फलीभूत नहीं होता। हमें अपने द्वारा स्वीकृत संकल्पों को बार बार दोहराना पड़ता है, और जब बार बार ऐसे संकल्पों को हम दोहराते हैं तब कहीं जाकर वे संकल्प फलीभूत हो पाते हैं, और ऐसे संकल्पों के फलीभूत होने से ही हम अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। तो जैन धर्म में भावनाओं का बहुत महत्व है। तुम जो भी चाहते हो बार बार उसकी भावना भावना भाने का मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को अच्छे तरीके से बिठा दो ताकि तुम्हारा जीवन वैसा बन सके। यही भावना योग का मूल आधार भी है। तो भावना योग के आधार के हिसाब से हम जब बात करते हैं तो इसे इसी रूप में देखा और समझा जाता है। तो प्रत्येक व्रत की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं हैं। सबसे पहले अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए या स्थिरता के लिए भाई जाने वाली 5 भावनाओं की चर्चा है। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वान मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग गुप्ति यानी वचन गुप्ति, मनोगुप्ति यानी मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये 5 अहिंसा व्रत की भावना है। अर्थात अहिंसा में स्थिरता बनाए रखना है तो हमें चाहिए कि हम हर पल इस बात का विचार करें, मुझे कम बोलना है, मुझे कम बोलना है, क्योंकि बोलने में अनावश्यक बातें निकलती है और हिंसा की संभावना हो। मनोगुप्ति का अर्थ होता है मन को राग द्वेष से अप्रभावित रखना अथवा अशुभ विचारों से मन को बचाना। तो अपने मन का प्रहरी बनना, अपने मन को अशुभ विचारों से बचाने की चेष्टा करना, ये मनोगुप्ति कहलाती है। तो वांग गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, चलते समय 4 हाथ जमीन देखकर चलना और जीव जंतुओं को बचाते हुए चलना, ये ईर्या समिति कहलाती है। ये ईर्या समिति का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चल रहे हैं तो हमें कैसे चलना है, किस तरह उठना बैठना है, इसका सतत जब हम ध्यान रखते हैं तब हमारी चलने में सावधानी होती है और वह सावधानी अहिंसा व्रत में स्थिर रखती है। और आदान निक्षेपण समिति, किसी वस्तु को उठाते रखते समय यदि हमारे मन में एक ख्याल रहे कि मुझे इसमें सावधानी रखना है, मुझे इसमें सावधानी रखनी है, तो ये आदान निक्षेपण समिति हमारी अहिंसा के अनुपालन में सहायक बनती। इसी तरह आलोकित पान भोजन, प्राकृतिक प्रकार हमारी प्रवृत्तियों से सतत कर्म का आगमन होता है। अच्छी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप शुभ कर्म और बुरी प्रवृत्तियों के कारण अशुभ कर्म हमारी आत्मा से जुड़ते हैं। जब तक कर्म हमारी आत्मा से जुड़े हैं तब तक हमें संसार में दुख भोगने पड़ते हैं। जब हम कर्मों को करने वाले मुनियों को
आज उपवनों में रहना पड़ रहा है, मुझे इसका खेद है। दरअसल वहाँ उत्कृष्ट चर्या न कर पाने के कारण खेद प्रकट किया है, लेकिन भवनों में रहने का निषेध नहीं किया। हर साधक जब उत्तम साधना करने की भावना भाता है तो अपनी असामर्थ्य पर खेद खिन्नता भी होती है, लेकिन उस खेद की अभिव्यक्ति को अपनी कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वो निषेध नहीं। और इसी को आधार पर कह दिया, जब उपवन का ही निषेध्या तो भवन का तो निषेध्या ही निषेध्या, ऐसा कहकर लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मुनि महाराज प्राचीन काल में भी भवनों में निवास करते थे। पुराणों में ऐसे कई प्रसंग आए हैं, पर मैं पुराणों में न जाकर आचार्य कुंद तक आपकी दृष्टि ले जाना चाहूँगा। स्वयं आचार्य कुंद ने मुनियों के योग्य निवास स्थान की चर्चा करते हुए बताया, सुन्न हरे तरु इट्ठे उज्जानेवा अहो मशानेवा गिरिगो गिरिसिहि रेवा भीम वने सुन्न हरे तरुहिट्ठे उज्जानेवा अहो तहेव मशानेवा गिरिगो गिरिसिहि रेवा। थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगी। सुन्न हरे शून्यागार में, तरु इट्ठे वृक्ष के मूल में, उज्जाने उद्यान में, मशान शमशान में, गिरी की गुफाओं में, गिरीश सिहरे गिरीश के शिखरों में, भीम वने भयानक वन में, अहो वसदेव अथवा बसतिकाओं में। आचार्य कुंद के काल में शून्य घर में मुनि महाराज रहते थे, उद्यान में मुनि महाराज रहते थे, शमशान में मुनि महाराज रहते थे, गिरी की गुफाओं में मुनि महाराज रहते थे, गिरी के शिखर में मुनि राज रहते थे, भयानक वनों में मुनि महाराज रहते थे, तो वसतिकाओं में मुनि महाराज रहते थे। वसतिका क्या है? वह स्थान जो मुनियों के लिए बनाया जाता हो, जो भवन हो, उसमें मुनि महाराज रहते थे। तो ये कथन कि मुनि महाराज वन में ही रहते हैं आगम के अनुकूल नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप ही चर्या की जाती है और उसी चर्या के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बनती है और बदलती है। ये अचौर व्रत की भावना है। अब ब्रह्मचर्य व्रत की भावना बताते हुए कहते हैं, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच। स्त्री राग, स्त्री कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृष और इष्ट रस का त्याग और अपने स्वशरीर संस्कार, अपने शरीर के संस्कार का त्याग। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य की आराधना है। तो उन सब प्रकार के शारीरिक मानसिक परिस्थितियों से बचे जिससे यौन विकार उत्पन्न होता हो। ये ब्रह्मचर्य की रक्षा की भावना है। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागत देश वर्जनानि पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों के प्रति राग देश को त्यागना, ये 5 परिग्रह व्रत की रक्षा का, अपरिग्रह व्रत की रक्षा की भावना है। हमारे लिए जो मनोज्ञानी जो अनुकूल होती है, ऐसी चीज़ों के प्रति जब हमारे मन में राग होता है तो उसको ग्रहण करने की इच्छा होती और प्रतिकूल वस्तुओं के त्याग करने की इच्छा होती द्वेष के कारण। तो हम किसी को अपनाएं किसी को छोड़े, ये भावनाएं संग्रह की ओर हमें प्रेरित करती है और इसी संग्रह के भाव से परिग्रह बढ़ता है
इसलिए परिग्रह से बचने के लिए इन सब को त्यागने का उपदेश दिया गया। अब इस तरह से 5 व्रतों की मूल 5-5 भावनाएं तो हो ही गई, लेकिन अपने व्रतों की रक्षा के लिए अन्य भावनाएं भी भानी चाहिए। हिंसादिश्वहा मुत्रापाया वद्ध दर्शनम। हिंसादिशु हिंसादिक पापों में इह अमूत्र अपाय अवद्ध दर्शन, इहलोक और अमूत्र यानी परलोक में दोनों जगह अपाय यानी दुख और अवद्ध यानी निंदा, इस लोक और परलोक, लोक और परलोक दोनों हिंसादिक पापों में रत रहने से बिगड़ता है। ऐसी भावना बार बार भाने से हिंसादिक पापों की प्रवृत्तियाँ कम होती है। दुखमेव वा, अथवा हिंसादिक पापों को दुख रूप ही मानो, इनसे तो दुख होता ही है, ये खुद में दुख रूप है, ऐसा मानना चाहिए। मैत्री प्रमोद कारुण्य मादस्थानी च सत्वगुणादिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। इसके अलावा अपने व्रतों में स्थिरता, परिणामों में निर्मलता रखना है तो ये 4 भावनाएं हमेशा भाना। मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। प्रमोद, जो गुणाधिक हैं उनके प्रति गुण प्रमोद। क्लिश्यमान, दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा। और अविनय यानी जिनकी वृत्ति हमारे विरुद्ध है, जिनकी वैचारिकता हमसे भिन्न है, उनके प्रति माध्यस्थ। ये 4 भावनाएं मन में रहनी चाहिए, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। मैत्री किसको कहते हैं? किसी की दोस्ती का नाम मैत्री नहीं है। परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषा मैत्री, दूसरों को दुख न हो इस प्रकार की भावना का नाम मैत्री है। सामने वाले को किसी भी प्रकार का दुख न पहुँचे, आघात न पहुँचे, ऐसी अभिलाषा को मैत्री कहते हैं। अपने गुणों में अधिक व्यक्ति को देखकर मुख की प्रसन्नता से उसके प्रति हर्ष प्रकट करना, इसको बोलते हैं प्रमोद। हल्की सी स्माइल दे दो, कोई गुणी व्यक्ति दिखता है तो उसको देखते ही हल्की सी स्माइल हो जाए तो सामने वाले के मन में अपनत्व का भाव हो जाता है। और एकदम ठूंठ से रह गए तो अच्छी बात। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, तो ये प्रेम का भाव होना ही चाहिए। ये हमारा पहला संवाद होता है, बिना कुछ कहे भी उतने में सब कुछ हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रमोद भाव। दीनानुग्रह भाव कारुण्यम, दीन दुखी जीवों के प्रति अनुग्रह यानी उपकार का जो भाव है उसको करुणा कहते हैं। ये दीन दुखी जीवों के प्रति होना चाहिए। और जिनकी विचारधारा अपने विरुद्ध है उनके प्रति न राग रखना न द्वेष रखना, इस पक्षपात के अभाव का नाम माध्यस्थ है। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत यानी संसार और काय यानी शरीर के स्वभाव का बार बार चित्रण करना चाहिए। क्यों? अपने संवेग और वैराग्य की वृद्धि के लिए। संवेग यानी संसार से डर और वैराग यानी पापों से विरक्ति। तो पापों से विरक्ति और संसार से डर के भाव से इनसे हमें सतत बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपनम हिंसा। प्रमाद के योग से अपने किसी के स्वपर के प्राणों का विघात करना हिंसा, यानी हम किसी भी जीव के प्रति लापरवाही, असावधानी, बस यदि उनके प्राणों का विघात करते हैं तो वो हिंसा कहलाती है। ये बात ध्यान रखने की है, जैन धर्म के अनुसार किसी के जीव के मरने न मरने से हिंसा अहिंसा का संबंध नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावों से है। यदि हमारे भावों में हिंसा है तो हम हिंसक है, और भावों में सावधानी है तो हमारे लिए कोई हिंसा नहीं।
कह रहे हैं मर्दो व जीवो हिंसा, मर्दो व जीवदो जीवो ऐदाचारस्य निच्छिदा हिंसा पैदस्त नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। आप असावधानी पूर्वक आचरण कर रहे हैं तो जीव मरे या न मरे आपकी निश्चित हिंसा है, लेकिन जो सावधानी से चल रहे हैं उनके द्वारा कदाचित जीव का घात हो भी जाए तो वह हिंसा का भागी नहीं है। जैसे कोई चल रहा है और चलते चलते उसके पैरों के नीचे आकर कोई जीव मर जाए तो उस जीव के मर जाने के बाद चूँकि वो देखते हुए चल रहा है तो भी वो हिंसा का पाक नहीं रखता, लेकिन कोई बिना देखे चल रहा है और कोई जीव न भी मर रहा है तो उसकी असावधानी के कारण वो हिंसा का भागीदार समझना चाहिए। असत्य किसको बोलते हैं? असदभिधानम अनृतम, जो यथार्थ नहीं है उसको बोलते हैं असत, उसी का नाम है झूठ। तो असत का कथन करना झूठ है। अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। मैथुनम ब्रह्म, रति की क्रिया का नाम अब्रह्म है। मूर्छा परिग्रह, धन धान आदि बाह्य पदार्थों में का ममत्व मूलक संग्रह मूर्छा कहलाता है। तो उनके प्रति ममत्व का भाव मूर्छा है और यही मूर्छा परिग्रह है। इस प्रकार ये 5 पापों की चर्चा हुई। मुझे गाड़ी को थोड़ी आगे बढ़ानी है क्योंकि आज केवल पारिभाषिक शब्दावली ही है और हमें तय समय पर अध्याय पूर्ण भी करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की अनुकूलता आज नहीं है, पर संकेतों में आप समझते रहिए। निःशल्यो व्रति, जिसके शल्य न हो व्रति। शल्य किसको बोलते हैं? जो कांटे की तरह अंदर ही अंदर चुभे उसका नाम शल्य है। व्रति किसी भी प्रकार के शल्य से युक्त नहीं होता। 3 प्रकार की शल्य होती, माया, मिथ्या और निदान। मायाचारी कपटाचार के साथ व्रताचरण करना, इसको बोलते हैं माया शल्य। व्रति ऐसा कपटाचार नहीं करता। मिथ्यात्व के प्रति झुकाव रखते हुए और धर्माचरण करना, ये मिथ्या शल्य है। व्रति के जीवन में ये भी नहीं होता। और भावी भोगों के विषय में निरंतर विचार करना, उसमें ही दत्तचित्त रहना, ये निदान शल्य है। व्रति ऐसा निदान शल्य भी नहीं रखते। तो माया, मिथ्या और निदान तीनों प्रकार के शल्य से व्रति रहित होता है, इसलिए उसे निशल्य कहा जाता है। अगार्य नगारस्य, व्रति के 2 भेद है, अगारी और अनगारी। अगारी कौन है, अनुगारी कौन है, आगे के सूत्र में बताते हैं। अनुव्रतो गारी, अनुव्रती अगारी होता है और जो महाव्रती होते हैं वो अनगारी होते हैं। यानी गृहस्थ अनुव्रती होते उनको आगारी बोलते हैं या सागार भी कहते हैं। और मुनिराज अनगार होते हैं, वो महाव्रती होते हैं। तो मुनियों को अनगार और गृहस्थों को सागार कहा जाता है। अब आगे पूरे सागार गृहस्थचर्या का वर्णन आगे के सूत्रों में है। इससे पहले कि हम आगे के सूत्रों में बढ़ें, एक बात व्रतों के संदर्भ में जान लेने की है। प्रायः लोग ऐसा कहते हैं कि व्रत को अंगीकार करने का मतलब है व्रत तो केवल पुण्य आश्रव का कारण है। ये धारणा ठीक नहीं है। ये बात सही है कि व्रतों से पुण्य का आश्रव होता है, लेकिन व्रत केवल पुण्य आश्रव का कारण नहीं है। व्रतों के द्वारा पुण्य के आश्रव के साथ साथ पाप का संवर और निर्जरा भी होती है। पाप को रोकने वाला है। पाप पर ब्रेक लगाने की परिणति का नाम ही व्रत है। इसलिए व्रत को हमेशा ध्यान रखना। जो सर्वथा आश्रव का हेतु बोलते हैं, प्रायः व्याख्याओं में कहा जाता है 6ठा अध्याय पापाश्रव का, 7वां अध्याय पुण्याश्रव का। ये बिल्कुल ही भ्रांत कथन है।
छठे अध्याय में तो पुण्य पाप सबके आश्रव का वर्णन है, 8 कर्म का वर्णन है। साता वेदनी भी है, असाता वेदनी भी है, शुभ कर्म भी है, अशुभ कर्म भी, उच्च गोत्र भी है, नीच गोत्र भी है, तो सब कर्म है। ऐसे हम कैसे कहें, वहाँ तो शुभ पुण्यसा शुभ पापस्य कहा है, तो पुण्य पाप दोनों का आश्रव छठे अध्याय में। सप्तम अध्याय व्रतों का अध्याय है, और व्रतों का मतलब केवल आश्रव नहीं, आश्रव के साथ संवर और निर्जरा भी है। ये सवाल आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा, भगवान को नाम मदम, व्रत किस चिड़िया का नाम है? तो उन्होंने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए बहुत सार्थक बात लिखी। परिसमयम असंख्यज्याय गुणाए सेढ़िए निज्जर हेदु नाम बदम। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है। तो व्रत वह माध्यम है जिससे प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा, यानी जिससे कर्म पुंज के पुंज झड़ते हैं उसको व्रत कहते हैं। तो जिससे कर्म पुंज के पुंज झड़े वो व्रत है। इसलिए अपने कर्मों को काटना है तो व्रतों का अनुराग रखो और व्रतियों से अनुराग रखो। इसमें किसी प्रकार का भ्रम मत रखना। व्रत संकल्प ही जीवन की शुद्धि कराते हैं और कोई नहीं। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमानातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। पांच व्रत तो हो गए अनुव्रत। इसके अलावा अनुव्रतियों के 7 व्रत और होते। वो कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड विरति। फिर सामायिक, प्रोषधोपवास, भोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत से भी वह संपन्न होता है। तो एक व्रती इन व्रतों से भी संपन्न होता है। दिग्व्रत क्या होता है? 10 दिशाओं की सीमा बनाकर जीवन पर्यंत उससे बाहर न आने जाने के संकल्प का नाम दिग्व्रत है। दिग्व्रत में स्वीकृत मर्यादा को एक समय विशेष के लिए और सीमित करना देशव्रत कहलाता है। अनर्थदंड वृत्ति प्रयोजन रहित पाप की क्रिया को अनर्थदंड कहते हैं। उनके परित्याग का नाम अनर्थदंड वृत्ति कहलाता है। अनर्थदंड त्याग व्रत कहलाता है। सामायिक अर्थात प्रतिदिन 2 समय समता का अभ्यास करना सामायिक कहलाता है। प्रोषधोपवास, प्रोषद कहते एक आसन को, और उपवास यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग। अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन पूर्वक उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है। भोग परिभोग परिमाण, जो हमारे 5 इंद्रिय के विषय हैं जिनका एक बार उपयोग किया जाए उसको बोलते हैं भोग। और जैसे भोजन है, साबुन है, और जिनका बार बार उपयोग किया जा सके उसको बोलते हैं परिभोग या उपभोग। ऐसे 5 इंद्रियों के भोग उपभोग के साधनों का सीमित समय या जीवन पर्यंत के लिए परित्याग करना भोग परिभोग परिमाण नाम का व्रत कहलाता है। फिर है अतिथि संविभाग, अपने द्वारा बनाए गए भोजन में से अभ्यागत अतिथि को आहार देकर आहार ग्रहण करना, ये अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। जो संयम का अनुपालन करते हुए सतत विचरण करते हैं उनको बोलते हैं अतिथि, और ऐसे अतिथि का संविभाग अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। ये पूरे 7 व्रत हैं जिनमें दिग्व्रत, अनर्थदंड त्याग व्रत और देश व्रत, ये 3 व्रतों को यहाँ शिक्षा व्रत में लिया है, गुण व्रत में लिया, और बाकी 4 जो व्रत हैं सामायिक, प्रोषधोपवास, भोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, इनको शिक्षा व्रत। गुण व्रत जिससे अनुव्रतों में निखार हो, और शिक्षा व्रत जिससे मुनि बनने की प्रेरणा मिले। इस प्रकार गुण व्रत और शिक्षा व्रत के भेद से ये 7 व्रत और हुए,
और इन्हें शील व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार एक गृहस्थ श्रावक के कुल 7 और 5 12 व्रत होते हैं। इनके अतिरिक्त एक और महान व्रत है जो भवोद्धारक है, जिसे मुनि हो अथवा गृहस्थ, व्रती हो अथवा अव्रती, सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस संसार सागर से पार उतरने का वह अमोघ माध्यम है। वो क्या है? मारणांत किम संलेखनाम जोषिताः, मारणांत की मरणांत के समय मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति के निर्मित होने पर जोषिता यानी प्रीतिपूर्वक संलेखना व्रत को अंगीकार करना चाहिए। 2015 में पूरे देश में संलेखना को लेकर एक भूचाल आया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने संलेखना को आत्महत्या करार कर दिया था। उसे सती प्रथा के समकक्ष बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया। हमारा प्रवास उस समय जयपुर में था। तब जयपुर से एक शंखनाद हुआ था धर्म बचाओ आंदोलन के रूप में, और पूरे देश में उस समय पूरे विश्व में संलेखना को लेकर एक व्यापक बहस हुई थी, एक अभियान छिड़ा था। इंदौर में आप लोगों ने भी बहुत बड़ा प्रदर्शन उस समय प्रस्तुत किया था। ये हम सब के लिए बहुत अच्छा सुयोग है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हमें अंतरिम राहत दी है। लेकिन संलेखना के विषय में व्यापक चर्चाएं हुई, फिर भी आज भी हमें संलेखना के संदर्भ में यथा प्रसंग यथा समय अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए। संलेखना क्या है? संलेखना का मतलब मरना नहीं है। संलेखना का मतलब है सही ढंग से शरीर बदलना, देह परिवर्तन करना, मरना नहीं। मरना तो कभी भी हो सकता है। संलेखना एक व्यवस्था के तहत होती है। सम्यक रूप से भली प्रकार से काय और कषाय को कृश करने का नाम संलेखना है। अपने शरीर को और अपनी कषायों को धीरे धीरे कृश करे, उसका नाम संलेखना है। और ये कब होता है? जब कोई भयानक उपसर्ग हो जाए, ऐसा दुष्काल हो जाए, या ऐसी कोई बीमारी आ जाए जिसका कोई प्रतिकार न हो, या ऐसा बुढ़ापा जिससे अपना ही शरीर अपने लिए भारपूत हो जाए। कुल मिलाकर मरण की अनिवार्य और अपरिहार्य स्थितियों के निर्मित होने पर शरीर की मृत्यु को अनिवार्य जानकर शरीर का मोह छोड़ते हुए समतापूर्वक क्रमशः आहार पानी आदि को छोड़कर शरीर के त्यागने का नाम संलेखना। आत्महत्या और संलेखना दोनों को समान कभी मत मानना। दोनों एक कतई नहीं है। आत्महत्या जीवन के किसी भी पल में की जा सकती है, जबकि संलेखना मरणांत समय में ही ली जाती है। आत्महत्या कषाय से प्रेरित होकर की जाती है, संलेखना समतापूर्वक धारण किया जाता है। आत्महत्या का देह विनाश को ही स्विनाश मान करके की जाती है, जबकि संलेखना आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को जानकर स्वीकार किया जाता है। आत्महत्या तीव्र मानसिक असंतुलन की स्थिति में की जाती है, जबकि संलेखना परम शांति और स्थिरता पूर्वक की जाती है। एक में कषाय है, एक में समता है। ये दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए संलेखना को आत्महत्या के समकक्ष कहना कतई उचित नहीं है। ये संलेखना है, इसकी पूरी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के तहत संलेखना व्रत दी जाती है। दिगंबर परंपरा में जिसे संलेखना कहते हैं, श्वेतांबर परंपरा में इसी प्रक्रिया को संथारा के नाम से जाना जाता है। अब इन व्रतों की अतिचारों की चर्चा। जैसे हम बीज बोते हैं, तो बीज बोने के बाद पौधा अंकुरित होता है तो खरपतवार भी उग जाते हैं। तो कुशल किसान क्या करते हैं? खरपतवार को अलग करते हैं। इसे किसानी भाषा में निदाई बोलते हैं, गुड़ाई बोलते हैं। तो उसको अगर ना हटाया जाए तो जो फसल है उसको पर्याप्त रस नहीं मिल पाएगा, और पर्याप्त रस के अभाव में फिर फसल कैसे आगे बढ़ेगी। तो इसलिए उसको हटाया जाता है। तो हम कोई प्रतिज्ञा मन में लेते हैं, तो प्रतिज्ञा के लेते ही हमारे मन में अनेक प्रकार के दुर्विकल्प आने लगते हैं।
और वो दुर्विकल्पों को अगर ध्यान में न रखा जाए तो हमारी प्रतिज्ञा पूरी तरह खंडित हो जाती है। तो इसी को अतिचार कहते हैं और उस अतिचार से बचने के लिए हमें सतत सावधानी रहने की आवश्यकता है। अतिचार क्या है? प्रतिज्ञा के आंशिक खंडन का नाम अतिचार है और प्रतिज्ञा का पूर्णतः भंग हो जाना, खंडित हो जाना अनाचार है। यहाँ सब व्रतों के अतिचारों की चर्चा आगे के सूत्रों में है, हम उन्हें क्रमशः देखें और उसके अनुसार इनको आगे देखें। शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे रतिचारः। शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारः। सबसे पहले सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताते हुए कहते शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थाव, ये सम्यक दृष्टि के अतिचार है। जिन मत में अश्रद्धामूलक संदेह रखना शंका है, संसारिक भोगों की चाह रखना कांक्षा है और धर्मात्मा जनों के ग्लानिजनक रूप को देखकर मन में ग्लानि का भाव होना, उनके मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय से अनुराग न रखना विचिकित्सा है और मोक्ष मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों के प्रति मन में झुकाव रखना अन्य दृष्टि प्रशंसा है और वचनों से उनका गुणगान करना अन्य दृष्टि संस्था है। इसके बाद ये बात तो सम्यक दर्शन की हो गई। सम्यक दर्शन के अलावा अन्य भी व्रत हैं, उन व्रतों के अतिचार है, उनकी चर्चा आगे के सूत्र में। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, पांचों व्रत और 7 शील, इनमें भी 5-5 अतिचार है। तो 12 व्रत के 5-5 अतिचार हो गए, तो कितने हो गए? 60, जिनका हम यथाक्रम से उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहले अहिंसा व्रत के 5 अतिचार, बंध बदच्छेदाति भारारोपणानपान निरोधाः, बंध बध छेद अति भारारोपण और अन्न पान निरोध, ये 5 अहिंसा व्रत के अतिचार, अर्थात इनमें हिंसा है। इनमें क्या है? हिंसा है। बंध, अपने पालतू पशुओं, आश्रित कर्मियों और नौकर चाकरों को जरूरत से ज़्यादा नियंत्रण रखना, ये बंधन नाम का अतिचार है। पालतू पशुओं को भी इस तरीके से बांध देना कि वो आपत्ति के काल में अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भाग भी न सके या हिलडुल भी न सके, ये हिंसा है। जब 1984 में भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसके बाद 1995 में जब हमारा भोपाल चातुर्मास हुआ तो हम उसी फैक्ट्री के साइड से निकले यूनिवर्सल केबिल, वो पूरा डेयरी एरिया था। लोगों ने मुझे एक बात बताई कि आदमी लोग तो भाग गए, जानवर कहाँ भागे? हजारों की संख्या में मवेशी मरे। जो जानवर खुल गए सो खुल गए, बंधे सो बंधे ही रह गए। घटना के 4 दिन बाद एक स्पॉट दिखाया लोगों ने, वहाँ 4 भैंसें मरी पड़ी थी, पूरा पेट फूला हुआ था। नगर निगम के कर्मियों उन भैंसों को उठाने के लिए गए, वो ब्लास्ट कर गई और उससे नगर निगम के कई कर्मी उसी समय मर गए और वो गैस फैल गई। तो ये समझने की है, जो भी पशुपालक है वो अपने मवेशियों को इस तरीके से रखे कि कोई आपात स्थिति में वे अपनी रक्षा के लिए भाग सके। ये बंधन नाम का अतिचार, बध, डंडा, बेत, चाबुक आदि से निर्ममता पूर्वक पीटना, किसी को चांटा मारना भी बध है। व्रतियों को इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। तो बंध है ना, बंधन, बंध बदत छेदा, छेदन, दुर्भावनापूर्वक नौकर चाकर, आश्रित कर्मी, पशु पक्षियों को नाक कान आदि को छेदना, उसमें नकेल लगाना, लगाम लगाना, ये सब क्या है? नाथ देना, ये क्या है? छेदन। बच्चों का नाक छिदाना नहीं, दुर्भावना। अति भारारोपण, उनकी क्षमता से अधिक वजन लादना, ये अति भारारोपण।
और अन्नपान निरोध, समय पर भोजन नहीं देना, सही भोजन नहीं देना, पर्याप्त भोजन नहीं देना, ये अन्नपान निरोध है। यदि आपके घर में नौकर चाकर है तो आपको चाहिए कि आप उनको भी आदमी माने और आदमी जैसा ही व्यवहार करें, आप उनका भोजन अपने समान करें, ये मानवीय कर्तव्य है। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। आप सत्य के उपासक हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे लेकिन किसी को गलत सलाह दे रहे हैं, मिथ्योपदेश। रहो व्याख्यान, किसी की निजी बातों को प्रकट कर देना, रहो व्याख्यान। कूट लेख क्रिया, नकली दस्तावेज बनाना। न्यासापहार, दूसरों के धरोहर को हड़प लेना। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। और किसी की अंदर के रहस्य को मुंह से न बोलकर इशारे से प्रकट कर देना, इसको बोलते साकार मंत्र भेद। ये सब सत्य व्रत के अतिचार है। सेन प्रयोग तदा हतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिकमानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। इस सेना प्रयोग, चोरी के लिए प्रेरणा देना, चोरी की योजना बनाना, चोरों को प्रेरित करना। तदाहता दान, चोरी का माल खरीदना। सेना प्रयोग तदाहता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजकीय नियमों का उल्लंघन करना। हीनाधिक मानोन्मान, नाप तौल में कमती बढ़ती करना। और प्रतिरूपक व्यवहार यानी मिलावट करना। ये सब क्या है? चोरी के दोष हैं, अचौर व्रत के दोष हैं, अतिचार। यानी ये भी एक प्रकार की चोरी है। ऐसी चोरी हमारे लिए नुकसानदेह है और भारतीय दंड संहिता के, न्याय संहिता के अनुसार दंडनीय अपराध है। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता काम गमनानंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। पर विवाहकरण, जिसका विवाह अपने पारिवारिक या कौटुंबिक दायित्व से बाहर है, उसके विवाह करने की बात करना। त्वरिकागमन अर्थात हीनाचरणी उल्टा स्त्रियों के साथ उठना बैठना, चाहे वो परिग्रहित हो या अपरिग्रहित, विवाहित हो अथवा अविवाहित, उन स्त्रियों के साथ उठना बैठना। काम तीव्राभिनिवेश, अनंग कीड़ा, अप्राकृतिक यौनाचार करना। और अनंग कीड़ा अर्थात अनंग कीड़ा यानी अप्राकृतिक यौनाचार। और काम तीव्राभिनिवेश, काम की तीव्र अभिलाषा। ये सब ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार है। परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार। क्षेत्रवास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास गुप्त भांड प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्रवास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास गुप्त भांड प्रमाणातिक्रमा। 10 प्रकार के परिग्रह की सीमा बनाई जाती है और उन 10 प्रकार की परिग्रहों की सीमा का उल्लंघन कर देना उसका अतिचार है। तो खेत, क्षेत्र यानी खेत, वास्तु यानी मकान, हिरण्य यानी आपका हीरा मोती जवाहरात, सुवर्ण यानी सोना, धन गोधन गजधन आदि होते, धान यानी फसलें, दासी दास, पुराने ज़माने में नौकर चाकर भी रहा करते थे खूब, जिनके ऊपर अपना स्वामित्व था। कुप यानी बर्तन, कुप यानी वस्त्र, और भांड यानी बर्तन। यद्यपि सूत्र में भांड नहीं है, पर 10 प्रकार के परिग्रह तभी होंगे जब हम उनमें भांड को जोड़ेंगे। इनकी प्रमाण का अतिक्रमण कर देना, ये परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार है। देखिए, वर्तमान में आप लोग अनुव्रत लेते हैं, परिग्रह का परिमाण भी लेते हैं, पर कई लोग परिग्रह का परिमाण ले लेने के बाद में परेशान होते हैं। आज के समय में आज के हिसाब से परिग्रह परिमाण लेना चाहिए। कई ऐसे प्रसंग आए
जिनने भावना में ले लिया हमारा 10 लाख की मर्यादा है, हमारी 20 लाख की मर्यादा है और 10-20 साल पहले ले लिए, अब आज तो उसका कुछ होना नहीं, बैंक की इंटरेस्ट भी बहुत थोड़ा देती है, अब क्या करें। नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए, किसी को भी परिग्रह का परिमाण लेना है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वैसे परिग्रह का परिमाण लीजिएगा तो आपको कभी दुविधा नहीं होगी। सबसे पहले जब आप परिग्रह का परिमाण लें, कैश का कभी परिमाण न करें। कैश का तो डिवैल्यूएशन होगी, उसका कोई मतलब नहीं। कैश परिग्रह नहीं, वो परिग्रह की रसीद है। लिखिए सोना, सोना हमको कितना रखना है, कितने मूल्य तक का रखना है, और जितना आपके इस मर्यादा में सोना होगा वह आपकी परिग्रह परिमाण की सीमा में। चांदी, ज्वेलरी, समझ गए, इस मूल्य की चीज़ें हम रखेंगे, समझ गए। तो सोना, चांदी, ज्वेलरी हो गया, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में खेत, प्लाट, मकान, तीनों अलग अलग रखे। प्रॉपर्टी की वैल्यू मत रखिए। आपने आज किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रखी और 5 साल बाद उसकी वैल्यू 4 करोड़ हो गई तो क्या करोगे? जो उसकी उस समय की वैल्यू। तो प्रॉपर्टीज में खेत, प्लाट्स, मकान और अन्य जितनी भी आपकी अचल संपत्ति, समझ गए, फिक्स एसेट्स जितने हैं वो उसमें रखिए। फिर रखिए आप LIC की पॉलिसीज, बॉन्ड्स जो समय पर मैच्योर होने पर आपको मिलेंगे। LIC, बॉन्ड्स और अन्य पॉलिसीज, ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग। LIC की पॉलिसी आपने ले रखी होगी, वो आपको कभी मिले, बॉन्ड्स वगैरह लिखिए। फिर लिखिए स्टेक्स, इक्विटी, आपने कहीं शेयर वगैरह में रुपया इन्वेस्ट कर रखा है, महिलाओं को पता नहीं रहता, उनके नाम पर बहुत जहाँ तहाँ जमा रहता है, तो वो चीज़ें आपके परिग्रह की मर्यादा में होना चाहिए। अगर एक बार आपने त्याग कर दिया तो बाद में आप साइन नहीं कर सकते, और साइन कर दिए तो आपके परिग्रह का दोष लग गया। इसलिए लेते समय ही ये चीज़ें देखना चाहिए। फिर लिखिए व्हीकल्स, वाहन। अब बर्तन तो ठीकरे हो गए, कोई मूल्य ही नहीं बचा, समझ गए। तो वाहन, वस्त्र, बर्तन, ये तो अपनी आवश्यकता के अनुरूप जितना आप रखते ही हैं, लेकिन 2 पहिया 4 पहिया ये वाहन, इनको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो थोड़े कीमती होते हैं, इनको अपने परिग्रह की सीमा में लीजिए और इसके अकॉर्डिंग में आप परिग्रह का परिमाण बनाइए। और महिलाओं के लिए यदि किसी फर्म में उनकी भागीदारी है या नहीं है, इसे सुनिश्चित करके काम करें। महिलाओं के लिए मैं एक बड़ा सरल सा रास्ता बताता हूँ। वो ये एक नियम ले ले कि HUF के अनुसार, अविभाजित हिंदू परिवार अधिनियम के अनुसार, आज मेरे पास जो है वो, और मेरे बाद या मेरे पति की या अविभाजित परिवार के अंतर्गत भविष्य में मुझे जो मिलेगी वह मेरे परिग्रह की स्थूल सीमा है। स्थूल सीमा, तुम्हें बिजनेस में लेना नहीं, देना नहीं, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन कल है, मान लीजिए आज पत्नी ने नियम ले लिया और कहीं किसी के पति का साथ पहले छूट गया, तो उस संपत्ति का उपभोग कौन करेगा, उसका स्वामी कौन होगा? तो इसलिए ये सब चीज़ें गुंजाइश बना कर लेना चाहिए, और इस तरीके से आप परिग्रह का परिमाण लेंगे तो आपको कहीं दुविधा नहीं आएगी। ऐसे ही करना चाहिए। चलिए, अब है दिग्व्रत। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रमत क्षेत्र वृद्धि वृत्तंतराधानानि। दिग्व्रत 10 दिशाओं की सीमा बनाए। ऊर्ध्व का अतिक्रमण, अध यानी नीचे की दिशा का अतिक्रमण, तिर्यक तिरछे दिशा का अतिक्रमण, तो 3 अतिक्रमण हो गए। क्षेत्र वृद्धि, लालचवश थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन कर लो, और फिर यही भूल गए कि हमने क्या नियम लिया था, तो इसमें तंत्राधन है। ये दिग्व्रत के 5 अतिचार है। जो भी व्रत ले उनका दृढ़ता से पालन होना चाहिए।
आनयन प्रेस्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलच्छेपाहा। देश व्रत बहुत थोड़े समय के लिए लिया जाता है, तो जब आप देश व्रत लें तो उस देश व्रत की मर्यादा से बाहर किसी वस्तु को बुलाना, प्रेस्य प्रयोग वहाँ भेजना, शब्दानुपात यानी शब्द से संकेत करना, रूपानुपात यानी इशारा से बुलाना, और ऐसा भी नहीं है तो पुद्गल छेप एक कंकड़ फेंक के उसको अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया और अपना काम कर लिया। हमने नियम लिया सामायिकता के इस स्थान से नहीं जाएंगे। आप बैठ तो गए फिर भी बोल रहे वो चीज़ ले आओ, हमारी पुस्तक रखी ले आओ। अरे निराकुल होकर बैठो ना। किसी को भेजना, किसी को बुलाना, किसी के लिए कुछ शब्द प्रयोग करके इशारा देना, अपनी अभिव्यक्ति से कुछ बताना, ये सब किसके अतिचार हुए? देश व्रत के। अब है अनर्थदंड। कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थख्यानि। कंदर्प कौत्कुच मौखर असमीक्षाधिकरण उपभोग परिभोग अनर्थक, ये 5 अनर्थदंड व्रत के अतिचार। कंदर्प क्या है? प्रहास मिश्रो अशिष्ट वचनम कंदर्प, हंसी मजाक से युक्त अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना कंदर्प है। कई लोग फालतू कुहड़ हंसी मजाक करते हैं, ये अनर्थ है। क्या मतलब? कौत्कुच, इसी हंसी मजाक के साथ कुत्सित शारीरिक चेष्टाएं करना, इसको बोलते हैं कौत्कुच। कुचेष्टा, इसको बोलेंगे कौत्कुच। तो ये हो गया कंदर्प और कौत्कुच, इन दोनों से बचना चाहिए। मौखर, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, अधिक प्रलाप करना। कई लोग हैं जो बोलते ही जाते हैं, उसका कोई सार ही नहीं होता। एक आदमी खूब घंटे से बोल रहा था, 2 घंटे तक बोलता रहा नॉन स्टॉप। तो उसने एक चलनी मंगवाया। बोले चलनी काहे के लिए? बोले मैं आपकी बातों को छान के देख रहा हूँ कि उसमें सार कितनी है, काम की बात कितनी और बिना काम की बात कितनी। तो बिना मतलब बात करना मौखरपन कहलाता है। और बुंदेलखंड में ऐसे लोगों के लिए एक नाम है, क्या है? लबरा, है ना लबरा। बुंदेलखंड में ही नहीं, मारवाड़ी में भी लबरा बोलते हैं। तो लबरापन अच्छा नहीं है, ये मौखर कहलाता है, इससे बचना चाहिए। असमीक्ष अधिकरण, प्रयोजन का विचार किए बिना अधिकता से प्रवृत्ति करना। अब भोजन बनाने के लिए बैठे हैं, सब्जी बनाना है, 2 लोग खाने वाले हैं, 100 ग्राम में काम होना है, आपने 1 किलो बना दिया, क्या हो गया? वेस्टेज। इसको बोलते हैं असमीक्ष अधिकरण। व्रतियों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा बना ले तो दिक्कत, और बिना सूचना के ज़्यादा लोग आ जाए तो दिक्कत। ज़्यादा बनाएंगे तो फिकेगा, और बिना सूचना के आएंगे तो घटेगा। इसलिए जो व्रती को निमंत्रण मिलता है एक्सेप्ट करना चाहिए, और जहाँ निमंत्रण मिले वहीं जाना चाहिए। हाँ, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ फिके भी नहीं और घटे भी नहीं। ये असमीक्ष अधिकरण नहीं करना। और भोग परिभोगार्थक, अब बाजार गए, कोई चीज़ सस्ती मिल रही थी, ज़्यादा खरीद लिया है। और सस्ती मिल रही है ठीक है, लेकिन मौसम तो देखो टिकने लायक है कि नहीं। चाहिए था 1 किलो, ले आए 5 किलो, ये क्या? अनर्थदंड, बाद में फिकेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना। अब इसके बाद सामायिक योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्युपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधान अर्थात मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति। सामायिक कर रहे हैं, मन में चंचलता है, वचनों से पाठ करते समय कुछ का कुछ बोल रहे हैं, अब पैर हिला रहे हैं, उंगली चटका रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, ये क्या है? शरीर का दुष्प्रणिधान। सामायिक करते समय स्थिर चित्त बैठना चाहिए, स्थिर आसन, स्थिर मन, और वाणी भी स्थिर हो। योग दुष्प्रणिधान नहीं होना चाहिए। अनादर, सामायिक के प्रति अनादर या अनुत्साह, और
योग दुष्प्रणिधानादि स्मृत्युनुपस्थानानि। अब सामायिक में बैठे हैं, माला फेर रहे, यही पता नहीं हमने कितनी माला फेरी, और घड़ी देख लिए हो गया टाइम, छूट गए। स्मृत्युनुपस्थान हो। कई लोग सामायिक में घड़ी देख के ही सामायिक पूरी कर लेते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। जागरूकता के साथ सामायिक होना चाहिए। एक बार की बात है, एक बच्चा मेरे पास था, सामायिक का टाइम हो रहा था, वो बैठा था, हार के बोले जाओ, बोले नहीं अभी यहीं बैठेंगे आपके पास। बोले तुम किसके साथ आए? बोले दादी के साथ। दादी कहाँ है? बोले मंदिर में। बोले क्या कर रही है? बोले सामायिक कर रही। दादी क्या कर रही है? सामायिक कर रही है। छोटा सा बच्चा था, 8-9 साल का। बोले सामायिक में क्या होता है? तो एक भाई बैठा था, हार के बाद की बात है, वो दुपट्टा पहना था। बोला अंकल आप अपना दुपट्टा देंगे? देंगे। दे दिया उसने। उसका दुपट्टा लिया और उस दुपट्टे से अपना चेहरा ढका, जैसे माताएं ढकती हैं, और बैठ गया। और बैठने के बाद जैसे बैठा, हमने पूछा क्या कर रहे हो? बोले सामायिक कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बोला सामायिक कर। बोले ये कैसे सामायिक? बोले दादी यही तो करती है। ऊँघने वाली सामायिक सामायिक नहीं है, जागने वाली सामायिक होना चाहिए। चलिए, प्रोषधोपवास व्रत के अतिचार, आप लोगों की नींद दूर करने के लिए बोला था मैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्युनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षित, देखिए सामायिक के लिए प्रोषधोपवास है। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास किया, पहले दिन एकासन था, तो शरीर में थोड़ी शिथिलता तो होगी। बोले यहाँ प्रमाद मत कर। अब प्रमाद क्या कर रहे हैं? चटाई बिछाना है, बिना देखे सोधे बिछा लिया। अप्रत्यवेक्षित अप्रमादित, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान, मलमूत्र को बिना देखे सोधी जगह में छोड़ना। अपने वस्तुओं को उठाना रखना बिना देखे सोधी वस्तु। और संस्तरोपक्रमण, अपनी चटाई टाई बिछा रहे, बिना देखे सोधे बिछा दिए, जीव हिंसा की संभावना। अनादर, अपने आवश्यकों के प्रति अनादर। और स्मृत्युनुपस्थान, याद ही न रहना, भूल जाना क्या किया और क्या नहीं किया, ये सब उपवास की गर्मी में हो जाता है। ये सब किसके अतिचार हैं? प्रोषधोपवास व्रत के अतिचार। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विशौदुपक्वाहाराः। अब भोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार हैं सचित्त, सचित संबंध, सचित सम्मिश्र, अभिशव यानी गरिष्ठ, और दुष्पक्व आहार लेना या देना, है ना। तो ये सचित वस्तुओं का, यानी जो भी सचित हरी वनस्पतियाँ उनका उपभोग करना, उस पर रखी हुए सचित केले के पत्ते आदि पर रखी हुई वस्तु लेने योग्य नहीं है। सम्मिश्र, जिसमें मिला दिया दोनों तरह की वस्तुएं, वो लेने योग्य नहीं। गरिष्ठ वस्तुएं लेने के योग्य नहीं है। और दुपक्व, जो ज़्यादा पका दिया या अध पका हो, वो लेने योग्य नहीं है। ये भोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार के रूप में यहाँ कहा गया है। सचित निक्षेपापि ध्यान परव्यपदेशमात्सर्य कालातिक्रमः। सचित निक्षेपापि ध्यान परव्यपदेशमात्सर्य कालातिक्रमः। सचित निक्षेप, सचित वस्तुओं पर कोई चीज़ रख देना, इसको बोलते हैं सचित निक्षेप। आप लोग चौके में काम करते हैं, ज़मीन पर कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। कई लोग खिड़कियों पर रख देते हैं, ज़मीन पर रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, वह रखने योग्य स्थान नहीं है। आप कहीं भी रखें, वो प्रासुक स्थान पर रखना चाहिए। सचित अभिधान, सचित वस्तु से नहीं रखना चाहिए। कई लोग हाथ ढक देते हैं ग्लास वगैरह में, नहीं, पेट ढके। आपके गर्म दूध है, मान लीजिए आपने हाथ से ढका, तो उसके वाष्प से आपके हाथ का जो वाष्पीकरण होगा वो उचित नहीं है। पेट रखना चाहिए, इसको बोलते हैं सचित अभिधान। परव्यपदेश, स्वयं देने योग्य दान को दूसरों से दिलाना, यह परव्यपदेश है। अन्य दाताओं के गुणों को सहन न कर उनसे ईर्ष्या भाव रखना मात्सर है। और काल का अतिक्रमण कर लेना, आहार का समय कुछ है और आपके पड़गान का समय कुछ है ना, इसको कालातिक्रम कहते हैं। अथवा दूसरा
गर्मी के समय में गर्म चीज़ और सर्दी के समय में ठंडी चीज़ देना, यह भी एक प्रकार के काल का अतिक्रमण है। ऋतु काल का ज्ञान किए बिना आहार आदि देने में ऐसी समस्या आती है। इस प्रकार ये 12 व्रतों के अतिचार हो गए। संलेखना व्रत के अतिचार आगे के सूत्र में। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीने की इच्छा, मरना संसा यानी मरने की इच्छा, मित्रों का अनुराग, सुख का अनुबंध और निदान, ये 5 अतिचार संलेखना की। मैं संलेखना ले लिया हूँ, बहुत लोग आ रहे जा रहे, मेरी खूब अच्छी सेवा हो रही है, मीडिया में समाचार छप रहा है, मैं थोड़े दिन और जिंदा रहूँ, ये इच्छा त्याग देना। असंलेखना तो ले ली, भगवान जल्दी निपट जाएं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, इस प्रकार की इच्छा रखना, मरने की चाह, इससे भी बचना चाहिए। जीवित मरना संसार मित्रानुराग, अब संलेखना ले ली, मेरे बचपन के वो मित्र थे, एक बार मिल लेते तो बहुत अच्छा होता, थोड़ा संबोध देते। बोले अब किसको संबोधोगे, अब अपनी आत्मा को संबोधो, पर को संबोधने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते मित्रानुराग। सुखानुबंध, पुराने भोगे हुए भोगों का बार बार स्मरण करना, इसको बोलते हैं सुखानुबंध। और निदानानि, भावी भोगों की आकांक्षा करना, निदान है, ये संलेखना के 5 अतिचार है, इनसे बचना चाहिए। इस प्रकार पूरे 12 व्रत, संलेखना और सम्यक दर्शन के अतिचार तो हो गए। अब गृहस्थ का एक सबसे बड़ा धर्म है, वह है दान। पूजा तो अतिथि संविभाग में आ जाता है। आचार्य उमा स्वामी ने सीधे सीधे सूत्र में कहीं पूजा की चर्चा नहीं की, दान की है और वैयावृत्ति की है, अतिथि संविभाग की। अतिथि संविभाग को भी भगवान की पूजा के रूप में लेना चाहिए। अब यहाँ दान जो गृहस्थ का एक मूल कर्तव्य है, उसका स्वरूप और उसका फल आगे के 2 सूत्रों में। अनुग्रहार्थम सत्साति सर्गो दानम, स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। हम अपने उपकार के लिए और पर के उपकार के लिए। अपना उपकार क्या, धन का अभिमान और आसक्ति घटाने के लिए, पुण्य का बंध करने के लिए। और पर का उपकार क्या है, उनका हित करने के लिए, उनके सम्यक दर्शन आदि में सहायक बनने से पर का उपकार करते हैं। तो स्व और पर के उपकार के लिए धन के त्याग का नाम दान है। और गृहस्थ का दान गृहस्थ का धर्म है। गृही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। कल त्याग धर्म का दिन है, इस सूत्र की विशेष व्याख्या कल की जाएगी। और दान सब देते हैं, सबको फल एक सा नहीं मिलता। कैसा मिलता है वो अगले सूत्र में। विदित द्रव्यदात्री पात्र विशेषा तद विशेष, विधि की विशेषता, द्रव्य की विशेषता, दाता की विशेषता और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता। जितनी उत्तम विधि, जितना उत्तम द्रव्य और जितना उत्तम दाता, जितना उत्तम पात्र, उतना उत्तम